नीमच जिला कांग्रेस में गुटबाजी चरम पर है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष अनिल चौरसिया जिला अध्यक्ष बनने के बाद लगातार चर्चाओं में है। कल नवीन कार्यकारिणी घोषित होने के बाद गुटबाजी सड़कों पर आ गई है। सोशल मीडिया पर पोस्टवार चल रहा है। जिला अध्यक्ष बनने के लिए तथाकथित तौर पर मुजीब कुरैशी वाला विवाद, गांधी भवन किराए पर देने वाली बात और अब नई कार्यकारिणी, तमाम बातें कांग्रेस में विवाद की स्थिति पैदा कर रही है। वॉइस ऑफ एमपी की टीम ने जिला अध्यक्ष अनिल चौरसिया से उनके कार्यकारिणी पर विस्तार से बातचीत की। देखें रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। कांग्रेस जिला अध्यक्ष बनने के बाद अनिल चौरसिया लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। किसी न किसी बात को लेकर कांग्रेस के अंदर चर्चा और विवाद का विषय बन जा रहा है। मेरे साथ मौजूद है अनिल जी चौरसिया। आइए बात करते हैं। चूँकि कल उन्होंने कार्यकारिणी की घोषणा की और कार्यकारिणी की घोषणा होते ही सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त रूप से पोस्टवार शुरू हो गया है। आइए बात करते हैं। सर, स्वागत है वॉइस ऑफ एमपी में आपका। धन्यवाद वॉइस ऑफ एमपी का। सर, आपके जिला अध्यक्ष बनने के बाद लगातार कोई ना कोई विवाद खड़ा हो जा रहा है। विधानसभा चुनाव नज़दीक है और कांग्रेस में गुटबाजी चरम पर है, क्या कहेंगे आप? ईरानी जी, मैं सहमत हूँ आपकी बात से कि गुटबाजी चरम पर है, पर पिछले 20 वर्षों से यहाँ कांग्रेस जीरो है। हम यहाँ पर जीत ही नहीं पा रहे हैं ये पूरा जिला। और मैं माननीय कमलनाथ जी का आभारी हूँ कि उन्होंने, जब मैं उनसे मिला पहली बार जाके, तो उन्होंने कहा कि मिस्टर चौरसिया, आप समझते हैं मैंने 3 महीने की मशक्क़त के बाद, 3 महीने आपका सर्वे कराया, उसके बाद मैंने आपको जिलाध्यक्ष डिक्लेयर किया है। तो आपकी बहुत बड़ी जवाबदारी है कि आप सभी गुटों को साथ कर एक समन्वय बनाकर कांग्रेस को वहाँ पर 0 से 100 पे पहुँचाएँ। आपको कहा गया कि गुटबाजी समाप्त कर कांग्रेस को 0 से 100 पर पहुंचाए, लेकिन आपके आने के बाद देखने में आ रहा है कि गुटबाजी और ज़्यादा बढ़ गई। नहीं, देखो क्या होता है कि जो 20 साल कोई अगर आपने जब पैर में जख्म हो जाता है तो ठीक करने में टाइम लगता है। तो मेरे को तो अभी 3 महीने हुए हैं खाली, तो ये जख्म भी ठीक हो जाएगा। 6 तारीख को कार्यकारिणी का पत्र बन चुका था, 9 तारीख को नूरी खान आई और आपने लिस्ट 10 को जारी की, क्या वजह रही? मेरे पास वो उपलब्ध है। मेरे पास कल ही लिस्ट आई 10 तारीख को मधुर कोरियर सर्विस से, और मैंने 2 बजे लिस्ट आई और 3 बजे मैंने डिक्लेयर कर दी जी। तो और मेरे को अगर व्हाट्सएप पे आती है, उस पर मेरे मेल पे आती तो मैं 6 तारीख को कर देता, पर मेरे को लिस्ट आई मधुर कोरियर सर्विस से। यानी कार्यकारिणी की जो घोषणा हुई वो भी ऊपर से हुई है माना जाए। देखो, उसका जो सबसे पत्र है वो माननीय कमलनाथ जी ने अनुमोदित किया है उस कार्यकारिणी को, और उस पर जो पूर्व प्रभारी थे चंद्रशेखर जी शर्मा और अनिल चौरसिया के दोनों के साइन है। और वो चंद्रशेखर जी शर्मा जो पूर्व प्रभारी थे, उन्होंने नीमच जिले का एक गांव घुमाया, उसके बाद वो लिस्ट उन्होंने बनाई। सर, आप नूरी खान जी जब से प्रभारी बनी, उस दिन भी देखा गया गुटबाजी को लेकर सवाल भी किए गए, दिग्विजय सिंह जी भी आए, उस समय भी ये बात सामने आई कि कहीं ना कहीं कई लोग सहमत नहीं हैं। कल मुकेश कालरा जी ने, जो उपाध्यक्ष बनाए गए थे आपकी ओर से, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हाँ, ये तो एक सहमति और असहमति तो राजनीति का एक हिस्सा है, और अगर सहमत नहीं है तो कोई तकलीफ भी नहीं, उनको कहीं और जगह इस्तेमाल करेंगे। मुकेश कालरा जी के इस्तीफे के अलावा कई लोगों ने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट डाली है कि जो कांग्रेस है वो कहीं ना कहीं प्राइवेट लिमिटेड की तरह से आपके हाथों में चली गई है और व्यावसायिक रूप से उसका इस्तेमाल हो रहा है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो लोग, मुश्किल से 2-4-5 लोग, इससे ज़्यादा मैंने देख लिया सोशल मीडिया पे, और है नहीं। और जो लोग कांग्रेस के खिलाफ काम कर रहे हैं, आपने मनासा का भी किस्सा देखा होगा। कुछ लोगों ने, जब मैं दौरे पे गया था तो उन्होंने बगावती रुख अपनाया था और उन्होंने मेरा बहिष्कार किया था। प्रदेश कांग्रेस ने संज्ञान लिया, उनको तत्काल उनको नोटिस दिया। ऐसा ही संज्ञान मैं समझता हूँ प्रदेश कांग्रेस फिर से लेगी, फिर से इनको नोटिस जारी होंगे। आप जो बात कर रहे हैं, गांधी भवन से विवाद शुरू हुआ है। ख़ास करके गांधी भवन जब से किराए पर दिया गया, तब से इस बात को लेकर ज़्यादा तूफान कांग्रेस के अंदर, एक तरह से बवंडर आ गया है कि आपके द्वारा 4 लाख रुपए में एक निजी इस्तेमाल करके और कहीं ना कहीं अपनी निजी सोच को हावी करके गांधी भवन को किराए पर दिया गया। ऐसा कुछ भी नहीं है।
मेरे पहले भी नंदकिशोर जी पटेल जिलाध्यक्ष थे, उस फिर अभी अजीत जी काठेड़ जिलाध्यक्ष थे, उन्होंने भी गांधी भवन को दिया था। कल गांधी भवन नूरी जी आई, उस समय स्थिति ये बनी, लोगों का कहना है कि लोगों को जो अपने नित्य कर्म है उसके लिए भी दग भवन जाना पड़ा। छोटी मोटी परेशानी है तो अब ये तो आती रहती है जीवन में। जी, विधानसभा चुनाव है, किस तरह से इस स्थिति को संभालेंगे? जहां पर कांग्रेस की स्थिति मजबूत बताई जा रही है पूरे प्रदेश में, वहां पर नीमच जिले में ये स्थिति क्या कांग्रेस को शून्य की ओर नहीं ले जा रही है? शून्य तो पहले भी था मेरे भाई ईरानी साहब, शून्य तो 20 साल से शून्य ही है, और मैं तो शून्य से 100 की ओर ले आना चाह रहा हूँ, बशर्ते ये सब लोग मेरा साथ दें, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लोग मेरा साथ देंगे। ये जो बिखराव की स्थिति बनी है, इसको कैसे निपटेंगे, इससे कैसे संभालेंगे आप? मैंने पहले भी निपटा है, और मैं पिछले 46 वर्षों से NSUI, युवक कांग्रेस, सेवा दल, ब्लॉक कांग्रेस में रहता हुआ आज 46 साल बाद में जिलाध्यक्ष बना हूँ, तो मेरे को किस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ता से काम लेना है ये मुझे आता है। नूरी खान जी ने लिस्ट होल्ड कर दी जो आपने जारी की। बहुत जल्दी आजकल में 1-2 दिन में लिस्ट वापस से जारी हो जाएगी, उसमें 1-2 नाम अगर कोई मिस्टेक है तो ठीक हो जाएंगे। कुल मिला के अब आपका अगला कदम क्या होगा? मेरा अगला कदम कांग्रेस को 100 पे ले जाने का है, 0 से। बिखराव को आप संभाल पाएंगे? 46 साल से संभाल ही रहा हूँ बिखराव को। जी, और मैं तो जब छात्र राजनीति से आया तो मैं तो लगातार छात्र राजनीति हो, चाहे नगर पालिका पार्षद का पद हो, नगर पालिका में प्रतिपक्ष का नेता रहा, तो मैं ये मेरे जीवन में मैं संभालता चले आ रहा हूँ इस बिखराव को। बहुत ऐसे मेरे मौके आए बिखराव के, लेकिन ईश्वरी कृपा से मैंने सबको संभाला है। आप क्या सोचते हैं ऐसी स्थिति बन आखिर क्यों रही है? कौन इस तरह की स्थिति को पैदा कर रहा है कांग्रेस में? देखिए रानी साहब, कौन पैदा कर रहा है कि 20 वर्ष से जो सत्ता में है, तो जब किसी की सत्ता खिसकती है तो देखो दर्द तो होता है, और वो दर्द फिर वो 1-2 लोगों के हाथ से बाहर आ जाता है। उस दर्द की दवा भी हम दर्द की जो दवा है वो भी देंगे उसे हम। किसी की सत्ता खिसकती, किसकी सत्ता खिसकती? देखो 20 साल से जो लोग जमे हुए हैं उनकी कहीं ना कहीं तकलीफ तो होती है ना कि मैं 20 साल से जमा हुआ हूँ, मैं जीरो, भाई जो जीरो है, मैं जीरो से कमलनाथ जी ने मुझे 100 पे ले आने के लिए भेजा है, तो मेरे को डॉक्टर बना के भेजा है कमलनाथ जी ने। मैं डॉक्टर हूँ, ऑपरेशन तो करूँगा। तो ये ऑपरेशन करने की प्रक्रिया के तहत लोगों का दर्द बाहर निकल रहा है, ऐसा कह रहे हैं आप? बिल्कुल, ये 100% मैं तो डॉक्टर हूँ, और जो कमलनाथ जी ने मुझे जिम्मेदारी सौंपी है उसको पूरी करके जाऊँगा। जो लोग रूठे हुए हैं उनको मनाने के लिए कोई प्रयास होगा? मैं तो मनाता चला रहा हूँ। आप देखो लगातार लोगों ने मेरे पिछले 2 महीने में लोगों ने मेरे को जाने क्या जलील करा, जलालत भरे शब्द कहे, उसके बाद में एक शब्द नहीं बोला उन लोगों के लिए आज तक। आप लगातार इस स्थिति से संघर्ष करेंगे कि आप हथियार डाल देंगे? हथियार डालना तो अनिल चौधरी ने आज तक सीखा ही नहीं है। 46 वर्षों से क्या है कि अपन तो बेशर्म की बेल है, जितना काट दो उतना बढ़ जाती है। जी, कुल मिला के कांग्रेस की स्थिति पर क्या कहेंगे? इस समय माहौल जो है चुनाव का चरम पे जा रहा है, अब आखिरकार ऐसी क्या आपके पास दवा है जिससे इस बीमारी का इलाज हो जाएगा, गुटबाजी का इलाज हो जाएगा? लोग कहते हैं कांग्रेस को कांग्रेस ही हराती है। ईरानी साहब, अगर मेरा ऑपरेशन सफल हो गया तो इस नीमच जिले की 3 सीट जीत के बता दूंगा। और मेरे कांग्रेस के वर्कर जो लिस्ट मैंने बनाई है उसमें पुराने और नए का संगम है, उसमें रामपुरा से लेकर सिंगोली तक के लोग हैं। एक एक गांव घूम घूम कर लिस्ट बनाई है, और वो लोग पुराने लोगों को बाहर लाया हूँ मैं, नए लोगों को जोड़ा है जो आज तक 20 साल से नहीं हुआ, वो मैंने करके दिखाया है। और मैं 100% अच्छा रिजल्ट ला के दूंगा कांग्रेस के लिए। भारी भरकम कार्यकारिणी क्यों बनानी पड़ी? इतने सारे उपाध्यक्ष बनाए आपने। सबको संतुष्ट करना पड़ता है, इसलिए भारी भरकम कार्यकारिणी बनाई, और लोगों से काम लेना है। अभी ये चुनावी वर्ष है, वो लोगों से बहुत काम लेना है। कार्यकर्ता तो चाहिए, सेना तो चाहिए लड़ने के लिए। अनिल जी चोरसिया का कहना है कि सेना तो चाहिए लड़ने के लिए, भारी भरकम कार्यकारिणी इसलिए बनाई गई कि लोगों को संतुलित किया जा सके, लोगों के अंदर एक समन्वय का माहौल पैदा किया जा सके। वो पूरे आत्मविश्वास से इस बात को कह रहे हैं कि कमलनाथ जी ने मुझे 0 से 100 पर ले जाने के लिए जिम्मेदारी दी है, और 0 से 100 पर ले जाऊंगा। हाल फिलहाल परिस्थिति जो है वहाँ पे कांग्रेस आज भी शून्य पे नजर आ रही है, बल्कि शून्य के बाद माइनस की स्थिति में है।
हैं। लेकिन अनिल चौरसिया की बात अगर माने तो देखना दिलचस्प होगा कि इतने कम समय में कांग्रेस के बीच में किस प्रकार से समन्वय स्थापित होगा और कांग्रेस काडर बेस्ड बीजेपी का कैसे मुकाबला कर पाएगी, कैसे एकजुट हो पाएगी, जबकि अनेक तरह के मुद्दे सामने हैं, कांग्रेस के पास भी है और कांग्रेस के खिलाफ भी है। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उसकी गुटबाजी जो है वो पूरी तरह सड़क पर आ चुकी है, सोशल मीडिया पे वायरल हो चुकी है। इसे कंट्रोल वो कैसे करेंगे, देखना दिलचस्प होगा। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी पवन राव शिंदे के साथ अब्दुल अली ईरानी।